हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नकुल गौतम और आज टिप ऑफ द डे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं मेनोपॉज के ऊपर। मेनोपॉज जिसका दूसरा नाम है क्लिमैक्टेरिक। और मेनोपॉज एक्चुअली क्या है? मेनोपॉज इज सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो अगर आप 45 या 55 ईयर्स की फीमेल के बारे में बात करते हैं तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो उनकी बॉडी में होना कंपलसरी है। अगर हम प्री मेनोपॉज की बात करते हैं, मेनोपॉज जल्दी सेट इन कब हो रहा है इसकी बात करते हैं, तो आपको मैं आगे बताने वाला हूं कि ऐसे क्या कॉजेज हैं। नाउ अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो जो मेनोपॉज है वो टर्म सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स के लिए यूज होता था, लेकिन अब ये एनिमल्स के लिए भी यूज होता है जब उनका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज होता है। टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ मेनोपॉज, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे पास है वो है एज। 45 से लेकर 55 ईयर्स ऑफ एज के बीच में कभी भी आपको मेनोपॉज हो सकता है। सेकेंड थिंग, अगर कोई भी बॉडी हार्मोन डिक्रीज हो रहा है या फिर उसके लेवल्स ऑल्टर हो रहे हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन डिक्रीज हो रहा है, किसी भी ओवेरियन डिफेक्ट की वजह से FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के लेवल्स ऑल्टर हो रहे हैं, तो भी मेनोपॉज हो सकता है। थर्ड थिंग, अगर यूट्रस किसी भी सर्जिकल प्रोसेस के अंडरगोन जा चुका है तब भी मेनोपॉज हो सकता है। मेनोपॉज के बाद सिंपली एक बात है कि चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकती कोई भी वुमेन, कोई भी फीमेल। ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जो मेनोपॉज को रिलेट कराते हैं या हमें पता चले कि हम मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले होती है इरेगुलर ब्लीडिंग। आफ्टर दैट 12 महीने अगर निकल जाते हैं तो कंप्लीटली मेनोपॉज ही बोला जाता है इस कंडीशन को। नाउ आफ्टर इरेगुलर ब्लीडिंग, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, स्लीप डिसऑर्डर, इस तरीके की सारी कंडीशंस मेंटल ट्रबल्स के तौर पर फीमेल्स के सामने आती हैं। उसके बाद इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, बैक पेन है, स्टिफनेस है, सोरनेस है, हेडेक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एज रिलेटेड है इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स नियर अबाउट मेनोपॉज भी कंसिडर किया जाता है। इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और भी मूड चेंजेस ऐसे भी यहाँ रिलेट करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मैनेजमेंट। एक्चुअली बिकॉज ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है तो यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए कभी भी ट्रीटमेंट को नहीं, हमें एक्सरसाइज को किसी भी फीमेल के पार्ट में, किसी भी फीमेल के शेड्यूल में ज्वाइन कराना होता है, जिससे कि बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं उनके वो डिक्रीज हो जाते हैं। नाउ अगर वो इस तरीके की किसी कंडीशन में फंसी हुई हैं कि वो मूड डिसऑर्डर्स में है, तब वहाँ हमें किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है। और इसीलिए मेनोपॉज में सिर्फ मूड चेंजेस में मेडिसिन को एक पार्ट माना गया है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। लेट्स टॉक #IamWithYou पर। थैंक यू।